हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट है, जो आपने हिंदी सब्जेक्ट आपका होगा हिंदी कथा साहित्य, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। और ये जो क्लासेस हमारी होने जा रही है सेकंड होने जा रही है। इससे पहले क्लासेस फर्स्ट नहीं रहेगी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये एसओ रेगुलर एनसीएफ सभी स्टूडेंट के लिए होती है, सभी का सिलेबस सेम होता है। तो देखिए, जो आपकी क्लासेस फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने जो आपको बताया था उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चन विद आंसर बताए थे। जो सिर्फ क्वेश्चन आपको बताए थे और बताए थे कि आंसर किस टाइप से आपको पीडीएफ का अकॉर्डिंग मिलेगा। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो 23 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, सभी आपके चैप्टर से, सभी यूनिट से लिया गया। अगर आपने 50% सिलेबस भी कर लिया ना, उसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिल सकते हैं। और आपको पता है, पेपर में ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, और लेकिन सब में ऑप्शन होंगे, तो 12 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपको करना होता है। और इस पीडीएफ को अकॉर्डिंग आपके 12 क्वेश्चन पेपर में जरूर बनेंगे। आप क्वेश्चन को देखिए, क्लासेस फर्स्ट की वीडियो देख के क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप पेपर दे के आइएगा क्वेश्चन आप मिला भी सकते हैं। ठीक है, तो जो हम क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा। इससे पहले जो हमने क्लासेस में आपको क्वेश्चन नंबर जो ये 4 है आपको दिख रहा होगा, दिखा देते एक बार। ये देखिए, जो आपका चैप्टर सेकंड है उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं वीडियो में क्लासेस फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, इसका आंसर हमने एक्सप्लेन किया। इसमें जो हम आपको क्वेश्चन विद आंसर कराने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे जो आपके यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। देखिए, कहाँ क्वेश्चन क्या है। कहानी की परिभाषा लिखिए, कहानी के तत्व, कहानी की संरचना और कहानी के प्रकार तथा कहानी के स्वरूप को बताइए। तो देखिए, ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन ले रखा है, इसमें आपको 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी इस टाइप से भी आ सकता है, कहानी की परिभाषा के आधार पर उसके स्वरूप की चर्चा कीजिए। कहानी तत्वों को केंद्र में रखकर उसकी संरचना का उल्लेख कीजिए। तो इस टाइप से भी आ सकता है, तो जो भी पॉइंट आए उसको अकॉर्डिंग आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा है कहानी का अर्थ क्या होता है, फिर कहानी की परिभाषा क्या होती है, फिर जो कहानी की संरचना कह सकते हैं या तत्व कह सकते हैं, ये पॉइंट है उसके। फिर आपको देखिए, इसके बाद है कहानी के प्रकार भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, कहानी के स्वरूप। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलिए गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लासेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कहानी का अर्थ, तो ये सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से पता होगा कि कहानी क्या होती है, कहानी का अर्थ क्या होता है, या कहानी किसे कहते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो आप अपने मम्मी पापा प्लस दादा दादी नानी से आपने बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। कोई होगी भूत प्रेत की, कोई राजा की कहानी, कोई जंगल को अकॉर्डिंग कहानी। इन सबको जो कहानी होता है ना, इसी को आप कहानी कह सकते हैं, उसी का अर्थ कह सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आंसर में क्या लिखा है। कहानी कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण अहम लोकप्रिय गद्य विद्या है। कहानी का सामान्य अर्थ कहना होता है। अंग्रेजी में इसे शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता रहा है। तो देखिए, जो कहानी का सामान्य रूप आप समझे, सामान्य अर्थ क्या होता है, तो उसे कहना होता है। मतलब आप कोई भी चीज कहते हैं कहानी द्वारा। कहानी को जो अंग्रेजी में आपको कह सकते हैं शॉर्ट स्टोरी भी कहा जा सकता है। मतलब एकदम छोटे छोटे वाक्यों में आप उसका प्रयोग करते हैं कहानी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए, कहानी हमारे लिए एक अपरिचित शब्द बिल्कुल नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन में अपनी दादी नानी या अपनी माताओं से कहानी अवश्य सुनी होगी। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। यह एक जंगल में एक था। इस शैली में ना जाने कितनी कहानियां हमने अपने बड़ों से सुनी होगी। कि कहानी देवताओं और असुरों की कहानी, पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे की कहानी, कितनी तरह की अजीबोगरीब चमत्कार एवं घटनाओं वाली कहानी हमारे स्मृति का हिस्सा रही है। तो आपको पता चला कि जो आपके जैसे दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी कहानियां सुनी है, कोई जादू की सुनाता है, कोई चमत्कार के अकॉर्डिंग, कोई भूत प्रेत की कहानी होती है, कोई राजा महाराजा, कोई जंगल का शेर के अकॉर्डिंग, ये सारी जो कहानी होती है ना, इसी को हम कहानी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बचपन में होता है, ये हमारे सभी के जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि बचपन में से सभी को गुजरना होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कहानी क्या है, आप इस टाइप से लिख सकते हैं पेपर में आए तो।
अब देखिए आपके अकॉर्डिंग पेपर में आ सकता है कहानी की परिभाषा, ये आएगा नहीं, मतलब आपको लिखना होगा। कहानी के अकॉर्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको कहानी का अर्थ, कहानी किसे कहते हैं, आप समझते क्या है, प्लस कहानी की परिभाषा, ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए प्रेमचंद है उसके अनुसार देखिए, कहानी में बहुत विशेषण की गुंजाइश नहीं होती। ये हमारे उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चरित करना नहीं, वरना उनके चरित्र का एक अंग दिखाना है। देखो जो कहानी है ना, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें होती है उसके विशेषण होती है, उनको अकॉर्डिंग नहीं दी। इसका जो उद्देश्य क्या होता है कि जो उनके चरित्र के अकॉर्डिंग एक अंग को दिखाना, कि मतलब उसमें हो क्या रहा है, उसके द्वारा आपको क्या बताया जा रहा है, ठीक है। ये प्रेमचंद है, इसके अनुसार आप देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कहानी के तत्व या कहानी की संरचना पेपर में आ सकता है, तो उसको अकॉर्डिंग यहाँ देखिए 6 पॉइंट हमने लिखा है। ये 6 पॉइंट के अंदर इसके आंसर को आपको देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका कथा वस्तु, तो इसका आंसर देखते हैं। वस्तु के आधार पर ही कहानी का ढांचा खड़ा होता है। तो देखिए कथा वस्तु के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं, कहानी का ढांचा मतलब कहानी को तैयार किया जाता है इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। कथा में प्राय 3 मोड़ होते हैं, जो ये कथा है इसको 3 मोड़ों से होकर गुजरना होता है। पहला है आरंभ मतलब शुरुआत, चरम स्थिति तथा समापन या अंत, मतलब कि बीच में जो बीच की स्थिति होती है उसे चरम स्थिति कहते हैं। और थर्ड में आपको आ जाएगा समापन मतलब अंत, मतलब उसका डी एंड करना, ठीक है। इसका आरंभ को कौतूहलपूर्ण होता है, इसका होता है जो आरंभ। इसकी चरम स्थिति वही बिंदु है जहाँ पहुंचकर कहानी द्वंद्वंद घटनाक्रम उद्देश्य आदि अपनी चरमता पर पहुंच जाते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट होता है जो बीच की स्थिति कहते हैं, मतलब कि जो भी उद्देश्य होते हैं उनके जो भी घटना के अकॉर्डिंग जो क्रम हो किया जाता है वहां पर वो पहुंच जाते हैं। और कहानी के अंत का पाठक को पूर्ण अनुमान कर लेता, मतलब कि जो अंत में जो कहानी द्वारा जो जिसके द्वारा रची जाए उसका पूर्ण अनुमान कर लिया जाता है कि कहानी में एंड में क्या होगा, या उसको बड़ी उत्साह से उसकी वेट किया जाता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, प्रतीक्षा की जाती है। अब इसके आगे देखिए कहानी का अंत भाग उद्देश्य की स्पष्टता तथा वस्तु कथा वस्तु की अंतिम परिणति है। तो जो कहानी का एंड होता है, डी एंड होता है, उसका उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, कथा वस्तु का अंतिम चरण होता है, ठीक है। इस तरह कहानी की कथा वस्तु संक्षिप्त, सजीव, उत्साह बढ़ाने वाली तथा स्वाभाविकता है द्वंद्वंद से पूर्ण होती है। तो मतलब कि जैसे जो कहानी क्या होती है, इस तरह जो आपकी कथा वस्तु होती है उसके संक्षिप्त जीवन के बारे में बता दीजिए, जो उसके उत्साह के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं वो स्वाभाविक होती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका चरित्र चित्रण, मतलब कि जैसे कि इसका मतलब आपको कोई मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हो, उसमें आपको हर करेक्टर होते हैं अलग अलग होते हैं, हीरोइन अलग होता है, हीरो अलग होता है, उनके जो चरित्र चित्रण के बारे में बात की जाएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। इन पात्रों का चरित्र चित्रण विभिन्न कार्य व्यापक द्वारा तथा पात्रों के कोठन कथन के माध्यम से किया जाता है। पात्रों में व्यक्तित्व का सहज विकास तथा विश्वसनीयता बहुत आवश्यक है। पात्रों के चरित्र की संक्षिप्त, स्पष्ट और संकेतात्मक अभिव्यक्ति कहानी के गुण है, मतलब कि जो भी उनके चरित्र के अकॉर्डिंग उनको कार्य करना चाहिए वो बहुत ही जरूरी है, उनके विश्वास के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। और प्लस जो कि आपको पता है कि उनके अकॉर्डिंग जो संकेत होते हैं, अभिव्यक्ति होती है, उनको भी उनके गुण के रूप में देखना चाहिए। इसके आगे देखिए संवाद योजना, मतलब संवाद योजना मतलब जैसे बातचीत होती है उसको अकॉर्डिंग देखिए। संवाद योजना कहानी को रोचक सजीव बनाती है। संवाद छोटे होने चाहिए, मतलब कि जो बातचीत का तरीका होता है ना संवाद करने को, वो छोटे होने चाहिए। लंबे तथा बोझिक वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, मतलब कि जो लंबे लंबे वाक्य होते हैं उनका प्रयोग नहीं, और जो बोझिक मतलब जो बेकार के होते हैं उटपटांग से होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। संवाद की भाषा चुस्त है, अभिजनकपूर्ण होनी चाहिए, मतलब एक अच्छी तरह से उनकी भाषा होनी चाहिए। संवादों के माध्यम से घटनाक्रम का विकास, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ना चाहिए, मतलब कि संवाद के माध्यम से जो बातचीत करे उसके अकॉर्डिंग जो घटना के अकॉर्डिंग उनके जो विकास होते हैं ना, उनके पात्रों के चरित्र पर भी प्रकाश डालना चाहिए कि मतलब जो कहना चाह रहे हैं वो सही है या नहीं। अब इसका जो 4 पॉइंट है वातावरण देखिए। कहानी की कथा वस्तु किसी न किसी देश काल के संदर्भ होती है, अतः देश काल के अनुसार कहानी का वातावरण स्वाभाविक होना चाहिए। कथाकार घटना, पात्र, प्रकृति, सौंदर्य के संबंधों, स्थानों आदि का ऐसा चित्रण करता है जो सहज होता है तथा कहानी को प्रभावपूर्ण बनाता है। यथा उसने कहा था, कहानी का आरंभ ही आत्मसार के बाजार से होता है, जिसमें नहर सिंह का संपूर्ण पंजाबी परिवेश सरलता के साथ रूपनीय को उठाता है। तो देखिए
यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जो वातावरण मतलब कोई भी कहानी होती है या कोई भी मूवी होती है या कोई सीरियल होते हैं, जो कि आपको पता है किसी न किसी घटनाक्रम से जुड़ी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका वातावरण होता था। जैसे आप एक मान लीजिए हॉरर मूवी को आपने तैयार करना है, तो उसका वातावरण कैसा होगा? आपको रात का सीन दिखाना होगा ना, अंधेरे में जाके आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये थोड़ी ना कि आप दिन में जाके हॉरर मूवी के लिए रिकॉर्ड करें या कोई अच्छी जगह। उसके लिए एक हवेली टाइप का देखें, तो वही कह रहे हैं जो उसके वातावरण के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी वो जिस भी कहानी उसके विषय वस्तु के अकॉर्डिंग। और ये जो कहानी का एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शैली, मतलब कि जो देखो कोई भी कहानी है, किसी की भी भाषा शैली ना स्पष्ट होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए, जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति भी उसे समझ सके। वही बताया जाए, देखिए कहानी की भाषा विषय है पात्र के अनुकूलन होती है। मुसलमान पात्र उर्दू शब्द का अधिक प्रयोग करता है तथा पंडित जी संस्कृत निष्ठ हिंदी अधिक बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि आपको हिंदी की भाषा है, आप देखिए जो मुस्लिम को अकॉर्डिंग कोई मूवी बने या कोई भी सीरियल बने, कहानी बने, तो उसमें मुस्लिम के जो उर्दू के शब्द होंगे ज़्यादा प्रयोग करेंगे। अगर कोई पंडित है तो उसको संस्कृत का जो शब्द है उसको ज़्यादा बोलना पसंद करेगा, ठीक है। भाषा सहज चुस्त एवं छोटे छोटे वाक्यों में गठित होती है। भाषा भाव अभिव्यक्ति करने में समक्ष होनी चाहिए, मतलब कि जो भाषा होती है ना, छोटे छोटे वाक्यों को अकॉर्डिंग लिखा जाता है और एकदम सरल होनी चाहिए, जिसे समझ सके और उसके अभिव्यक्ति करने में समक्ष भी होनी चाहिए, ठीक है। कहानी लेखक की अनेक शैलियों हो सकती है, बतात्मक, संवादात्मक, कथानात्मक, पात्र, डायरी शैली आदि। एक ही कहानी में एक से अधिक शैली का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखो जो कहानी लेखन है, मतलब कहानी को लिखते समय ना अलग अलग शैलियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वातावरण के अकॉर्डिंग, संवाद के अकॉर्डिंग, जो पात्र योजना, डायरी, ये इन शैली के अकॉर्डिंग, और एक से ज़्यादा इनका सभी का प्रयोग किया जा सकता है कहानी के द्वारा, ठीक है। इसका 6 पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है इसका, देखिए कि उद्देश्य। प्रत्येक चरण में एकाधिकार उद्देश्य निहित होता है, केवल मनोरंजन करना ही कहानी का उद्देश्य नहीं होता। देखो कहानी कोई सा भी है, आप किसी भी चीज़ को अकॉर्डिंग बनाए, तो उसका सबसे मेन उद्देश्य होता है ना, किसी किसी चीज़ में बताना, आपको मोटिवेशन देना, ये कोई भी चीज़ होती है, ये नहीं है कि सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट ही कराना होता है। उसका उद्देश्य होता है आपको ज़िंदगी में कुछ सबक देना, ठीक है। कहानी की घटनाओं, पात्र के संवाद आदि माध्यम से कहानी का उद्देश्य वंचित होता है। कभी कहानी का उद्देश्य सामाजिक दुर्पताओं का प्रवाह होता है, तो कभी समाज व्यक्ति के आचरणों में सुधार लाना होता है। तो देखो ये बताया जा रहा है जो कहानी का जो उद्देश्य कभी क्या होता है, समाज में जो बुराइयां होती है उनसे दूर करना, जो आप कैसे उसमें रह सकते हैं उसके बारे में सुधार कैसे किया जा सकता है, व्यक्ति के जो भी आपके विकास के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये सब इनके उद्देश्य होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट, हंसाना गाना, यही होता है इनका उद्देश्य। तो आपको कुछ एक सबक देना होता है इस कहानी के माध्यम से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ खत्म हो गया, जो कि आपका था, कह सकते हैं आप क्या, ये देखिए यहाँ पर था कहानी के तत्व आ सकता है पेपर में, कहानी की संरचना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट लिखने हैं। ये आपके क्लियर हो गए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कहानी के प्रकार। पेपर में आ सकता है कि कहानी के प्रकार बताइए, तो ये पॉइंट लिखने, आंसर देखते हैं। विशेष चरित्र, शैली आदि तत्वों के आधार पर कहानी के निम्नलिखित प्रमुख प्रकार है। तो देखिए इनके द्वारा जो कहानी के बहुत सारे प्रकार है, तो फर्स्ट है घटना प्रधान। कहानी में घटनाओं की श्रृंखला होती है तथा किस्सा गोई की शैली में लिखी जाती है। तो देखो जो कहानी में जो घटना प्रधान होता है, मतलब घटना के अकॉर्डिंग कोई भी कहानी या कोई भी किस्सा लिखी जाती है, ठीक है। चरित्र प्रधान मतलब उनके चरित्र के अकॉर्डिंग, कहानी में कहानी लेखक का अधिक ध्यान पात्रों के चरित्र चित्रण पर ही अधिक रहता है। उसे कहा था कहानी चरित्र प्रधान है, जिसमें नहर सिंह का चरित्र प्रमुख है। मतलब देखो उन्होंने ये बताया कि जो कहानी में लेखक है उनका ध्यान किस पर होता है, जो उनके वहाँ द्वारा जो कहानी द्वारा दिखाया जाए उनके चरित्र चित्र पर होता है, कैसे करें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में ये जो ये कहानी है उसने कहा था, उसमें इनका मेन करेक्टर इनका ही था, ठीक है। अब देखिए इसका जो आपका थर्ड पॉइंट है ये एंड फोर, तो मिक्स हो गया आगे पीछे, देखिए भाव प्रधान। कहानी में घटना गौण और भाव प्रधान होता है, तो ये कहानी में ये होते हैं, ठीक है। संवादीय कहानी इसी प्रकार की होती है, जो संवाद के अकॉर्डिंग होती है, इसी प्रकार की। वातावरण प्रधान, कहानी में देश काल के चित्र पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। ऐतिहासिक कहानी कुछ इस प्रकार की होती है, मतलब कि जो देशभक्ति की हो गई या ऐतिहासिक कहानी हो गई, जैसे कि आपको राजा महाराजा की जो कहानियां सुनाई जाती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। तो ये आपको 4 प्रकार की कहानियां होती है, इसको अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, ठीक है। तो पेपर में जो इतना शॉर्ट आंसर नहीं लिखना होगा, ना इतना शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे कि हम शुरू से एंड तक बता रहे हैं, इस टाइप से लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा। तो आपको सभी पॉइंट छोटे छोटे करके आपको लिखने होते हैं, ठीक है। अब देखिए कहानी के स्वरूप।
तो फर्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, कहानी का फलक छोटा लघु होना चाहिए। मतलब कि जो कहानी आपका लिखने का टाइप होता है ना, वो देखो एकदम छोटा होना चाहिए, लघु होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका, कहानी में जीवन या संसार के किसी भी एक घटना, विचार, प्रसंग, संवेदना या अनुभूति का समायोजना होना चाहिए। मतलब कि जो भी आप कहानी आपके जीवन को अकॉर्डिंग बता रहे हो, उसमें संसार को अकॉर्डिंग घटना, विचार और इनके प्रसंग की जो उनकी सही सम योजना होनी चाहिए, ठीक है उसमें। थर्ड पॉइंट है, कहानी में सत्यता, मनोवैज्ञानिकता, सक्रिय प्रभाव विनती जरूरत होनी चाहिए। मतलब कि जो कहानी एकदम सत्य के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए सब। इसका फोर पॉइंट है, पात्रों का चयन सीमित और चरित्र चित्रण संकेत रूप में होना चाहिए। मतलब कि जो उसमें पात्र होते हैं, जो वहाँ के लोग होंगे, उसमें सीमित मात्रा में होने चाहिए और उनके चरित्र के अकॉर्डिंग उनको कार्य दिया जाना चाहिए संकेत के द्वारा। 5 पॉइंट है, कहानी का कथन या संवाद छोटा, लघु, संक्षिप्त, गढ़ा हुआ दो स्पष्ट होने के साथ साथ सशक्त व्यंजन से प्रभावशील होनी चाहिए। तो मतलब जो कहानी है, संवाद है, उसमें छोटा लघु वाक्य का ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए और प्लस एक अच्छी तरह से होना चाहिए, उसमें मानकित चित्र होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। इसका 6 पॉइंट है कि कहानी में देश काल एवं वातावरण का जमीनी अत्यंत संक्षिप्त अथवा संकेत मात्रा में वर्णित होना चाहिए। मतलब कि जो कहानी है उसमें वातावरण के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, जो भी वहाँ के अकॉर्डिंग संक्षिप्त वितरण होना चाहिए उसमें। इसका नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, कहानी की भाषा सरल, सहज, सुबोध हुए पाठक को समझ में आने वाली होनी चाहिए। मतलब उनकी जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए, जो उसे देख रहे हैं या उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहानी को जो पढ़ रहे हैं। देखिए, कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य आवश्यक होता है। जो कहानी होती है उसका उद्देश्य कोई ना कोई बहुत होता ही है। कहानी में कोई ना कोई जीवन दर्शन, कोई ना कोई जीवन अथवा किसी आदर्श इतिहास की आप प्रत्यक्ष रूप में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मतलब कि जीवन के बारे में आपको बताया जाता है या कोई दर्शन के बारे में या कोई भी आदर्श द्वारा, जो कि आपको कहानी में देखने को ज़रूर मिलता है। तो एक चीज़ अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे ना, तीनों पॉइंट के अंदर इसके प्रकार हो गया, स्वरूप हो गया या इसकी संरचना हो गई, तो आपको इसमें ये 6 पॉइंट है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर दिया जा रहा है। आपने अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे। ठीक है गाइस, तो यही क्वेश्चन था और ये आंसर था, जो कि आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कराएंगे, तो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, हिंदी कहानी के उद्भव विकास को चरणबद्ध कीजिए। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। जिस भी स्टूडेंट को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। एंड किसी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेज करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरे विश्वास के साथ इसे परचेज कर सकते हैं। 99% यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। जब आप पेपर दिखाइएगा, आके कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। ठीक है, थैंक यू।